सौरभ, अभी जो स्थिति जो बनी हुई है वहां पर मौसम खराब होने की जो आशंका है वो सबसे बड़ा एक डर भी समझ लीजिए लोगों के बीच में भी होगा, जो टीम यहां पर काम कर रही है उनके बीच में भी होगा। क्या हालात हैं देखिए जरा हमारी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए बादल आ गया है, यहाँ पर आपको बादल नजर आएंगे, आपको पहाड़ों पर आपको बादल नजर आएंगे और वहां सुबह बर्फबारी हुई है और ये बादल जो है धीरे धीरे जोशीमठ के ऊपर भी आ जाएंगे, तो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। और जो फोरकास्ट है वो ये फोरकास्ट है कि कभी भी बारिश हो सकती है और बर्फबारी हो सकती है। आप देखिए सामने हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको जूम करके दिखाएंगे किस तरीके से जो डिसमेंटलिंग का काम अंदर शुरू हो गया है। जो ग्रिल तोड़े जाने लगे हैं, ऊपर जो सबसे ऊपर आपको माला नजर आ रहा होगा, सबसे पहले उस माले को तोड़ा जाएगा। कटर्स अंदर पहुंच गए हैं, जो भारी सामान है दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। तो जो जनरेटर था उनको क्रेन्स के जरिए हुक करके उनको हटा लिया गया है। आसपास के पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। जो टायर्स हैं वो आसपास डाल दिए गए हैं ताकि जो अगर बड़ा तो सड़क ना टूट जाए, क्योंकि और पहले से धंसा हुआ देखिए ऊपर आपको नजर आएंगे। ऊपर हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे। वो देखिए अधिकारी जो है सबसे ऊपर डिसमेंटल करने के लिए वो आपकी टीम पहुंच गई है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जूम करके। वो देखिए हमारे सहयोगी नजर आएंगे आपको, जो वो आपको नजर आएंगे। वो मलारी इनके ऊपर सबसे ऊपरी माले पर जो टीम है एसडीआरएफ की वो पहुंच गई है और डिसमेंटलिंग के काम ये देखिए तस्वीरों में ये एसडीआरएफ की टीम है जो अंदर पहुंच गई है। अब यहाँ से तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले आप बाहरी माले को तोड़ा जाएगा। आप देखिए ग्रिल में जैसे रस्सी बांधी है और रस्सी बांध करके पहले खींचा जाएगा। जो तार हैं बिजली के उनको हटा लिया गया है। बिजली काट दी गई है। आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि लगभग 30 घर हैं जो आसपास के इस पूरे इलाके में हैं और अगर बड़ा डिब्री गिरता है, बड़ा मलबा गिरता है तो उन घरों के क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना है। जो पूरा मलारी इन होटल है ये पूरी तरीके से कह लीजिए टिल्ट हो गया है जो माउंट व्यू होटल है उसके ऊपर, जिससे माउंट व्यू होटल की भी नींव कमजोर हो गई है। दोनों में ही जबरदस्त दरारें हैं। उनके जो सामने होटल हैं उनमें भी दरारें आ गई हैं और जैसा कि सुशील जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि दरारें क्यों पड़ रहे हैं, ये भूमि भू धसाव क्यों हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह है, जो अभी जो आज मुख्यमंत्री ने भी विशेषज्ञों से मीटिंग की है, उसमें वाडिया इंस्टीट्यूट के भी लोग मौजूद थे, एनडीआरएफ की भी एक्सपर्ट टीमें मौजूद थी। उनका यही कहना है कि जो अभी प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है, जो प्राथमिक जांच हुई है, उनकी जो प्राथमिक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक अंदर से पानी निकल गया है, जिस वजह से धीरे धीरे जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा गया है। और ये जो लैंड सब्सिडेंस है, जो भू धसाव है, ये 1 जनवरी के बाद से बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो हल्की फुल्की दरारें थी वो पहले कई फीट अब तो कई मीटर तक हो गई हैं कई घरों में। जैसे हमने कल दिखाया जो जेपी का रिहायशी कॉलोनी है वहां तो 5 से 6 फुट की दरार आ गई है। लोगों को तो खाली करा लिया गया है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है और एक भी भवन गिरा तो वो अपने साथ नीचे जो कई भवन है उनको भी साथ में ले जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है। सबसे ऊपरी माले पे मलारियन होटल के वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम है एनडीआरएफ की टीम के साथ पहुंच गई है। सीबीआरआई के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं ताकि जो डिसमेंटलिंग है उसको सही से सुपरवाइज करा जा सके, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहेगा प्रशासन की कुछ ऐसा हो जिससे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे जान और माल का नुकसान हो। अभी तक का जान का नुकसान नहीं हुआ है जोशीमठ में, ये बहुत राहत की बात है। आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सुबह यहाँ पहुंचे थे तो सबसे पहले वो आज कल से वहां लोगों से मिल रहे थे और आज सुबह उन्होंने अपना दिन की शुरुआत नरसिंह मंदिर में जाकर की। लगभग 1 घंटे तक पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बद्री विशाल 6 महीने यहीं पर विराजमान होते हैं और उन्हीं से ही प्रार्थना करनी होगी। तो वैसे ज्यादातर लोगों को भगवान से ही उम्मीद है, सरकार से उम्मीदें कम है, क्योंकि लोग अभी संतुष्ट नहीं है जो मुआवजा दिया गया है, जो मुआवजा ऑफर किया गया है। कहा गया है कि 1.5 लाख रुपए आज की तारीख में उनको दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5 लाख क्या पर्याप्त है, आगे कितना दिया जाएगा ये नहीं बताया गया। और इनका कहना है कि जो आगे पैसा दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा वो भी निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सरकार के सामने, जो प्रशासन के सामने फौरी समस्या थी कि ये जो 2 होटल हैं जो कि धंस रहे हैं, गिर सकते हैं कभी भी, उनका डिसमेंटलिंग लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और ज्यादा भी लग सकता है। बिल्कुल कोई विस्फोट नहीं होगा,
कोई कंपन नहीं होगा, जिससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच जाए। और आसपास के जो लोग हैं ये वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ वीडियोग्राफी भी शुरू की जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप देखिए जो अधिकारी उनका कहना है कि इस होटल को सिर्फ 3 मंजिल तक बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसको और ऊपर बना दिया गया, जिससे जो दबाव है भूमि पर ज्यादा पड़ा। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है वो भी एक वजह हो सकती है। जाहिर सी बात है कि हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली हो, नोएडा हो, बंबई हो, लेकिन जब हिमालय में, जब पहाड़ में, जहां पर मिट्टी थोड़ी सी गीली है वहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए इजाजत से ज्यादा तो हानिकारक साबित हो सकता है। तो पर अभी तक कोई विशेषज्ञ ये नहीं बता पाया है कि आखिर जो भूधसाव अचानक से शुरू हो गया 15 से 20 दिन पहले वो कैसे शुरू हो गया। अब जेपी की जो रिहायशी इमारत है वहां से लगातार पानी का एक स्रोत निकल रहा है जो दीवार तोड़ चुका है, लगातार नीचे गिर रहा है, मटमैला पानी है। वो कह रहे हैं कि अंदर ग्लेशियर था, वो पानी निकल रहा है, जिस वजह से पानी निकलने के बाद जो वैक्यूम बना उसमें पहाड़ धंस रहा है, तो वो भी एक वजह बताई जा रही है। यहाँ के लोकल लोग एनटीपीसी को दोषी ठहराते हैं, पर इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सरकार भी नहीं कह रही है, सरकार भी जो आज हमने पूछा पुष्कर धामी से वो भी कह रहे हैं कि अभी नहीं पता किस वजह से हो रहा है, विशेषज्ञ देख रहे हैं। केंद्र के भी विशेषज्ञ आए हैं, वाडिया के भी हैं, एसडीआरएफ की भी टीमें हैं, जियोलॉजिकल सर्वे की भी टीम है, प्राइवेट की कुछ एजेंसीज को भी बुलाया गया है, रोपिन किया गया है दिखाने के लिए कि भाई क्या वजह है। इन्होंने अपनी मशीन इंस्टॉल कर दिए हैं वाइब्रेशन को मापने के लिए, जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको नापने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि जो फौरी भूधसाव शुरू हुआ है वो किस वजह से शुरू हुआ है। वैसे तो 1974 में ही यहाँ के कमिश्नर ने रिपोर्ट दे दी थी कि जोशीमठ बहुत भूस्खलन प्रोन है, यहाँ ज्यादा आधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुआ जो हानिकारक साबित हो सकता है। और यहाँ मौसम थोड़ा और खराब होता हुआ, जो कि एक चिंता की बात है यहाँ के प्रशासन के लिए। आप देखिए रस्सी बांधी गई है, रस्सी बांध करके इस जो रेलिंग है उसको शायद खींचा जाएगा या मजबूती दी जा रही है, हमें नहीं पता। जो भी किया जा रहा है वो सीबीआरआई के जो विशेषज्ञ हैं उनकी निगरानी में किया जा रहा है। और पूरे का पूरा जो होटल है उसको खाली करा लिया गया था पहले ही, लेकिन जो परिवार के लोग थे, जो राणा सिंह ठाकुर हैं, ठाकुर सिंह राणा है, उनके लोग परिवार के साथ बैठे हुए थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे जो मुआवजा उनको ऑफर किया गया था उसको लेकर के। लेकिन आज दोपहर लगभग 3 बजे के करीब प्रशासन और होटल के दोनों मालिकों के बीच सहमति बन गई और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर जो डिसमेंटलिंग का काम है वो प्रशासन ने शुरू कर दिया। और आपको बताएं कि जो 2 ये होटल हैं ये तो डेंजर जोन में है ही हैं, लेकिन उनके सामने जो 2 होटल हैं, होटल ज्योति और उसके बगल में एक और होटल है, वो दोनों भी डेंजर जोन में है। तो अगर दरारें बढ़ी और थोड़ा झुकाव इधर उधर हुआ तो इन दोनों होटलों के बाद लोगों को भी तोड़ा जाएगा। और ये दोनों ही होटल जोशीमठ के शुरुआती इलाके में है और ये सीधा रास्ता जो है वो बद्रीनाथ की तरफ जाता है। तो इसको भी, इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जब तक डिसमेंटलिंग नहीं हो पाएगी ट्रैफिक मोड़ा गया है और 1 हफ्ते का वक्त, जैसे हम लगातार बोल रहे हैं, लगेगा इन दोनों होटलों को तोड़ने में।